अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने चैप्टर 10 को डिस्कस करना है, स्टार्ट करेंगे हम। और चैप्टर 10 जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। आप देखें हमारे पास जो है ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आपके पास अल्केन से है पड़ा। आप देखें आपके पास जो है कोई अल्केन हो, अगर आप इस अल्केन से एक हाइड्रोजन जो है वो आप रिमूव कर दें तो हमारे पास जो है जो ग्रुप आता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास कोई भी अल्केन में से ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये CH4 है, इस CH4 से मैंने एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवा दिया तो मेरे पास क्या बचा, CH3। तो आपके पास जो है ये ग्रुप क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अब अल्काइल ग्रुप में से आपने क्या किया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो आपके पास क्या आया, अल्काइल। अब अल्कीन क्लास में से आपने पहला मेंबर CH4 लिया तो CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये हमारे पास क्या बन गया, मीथेन था। मीथेन से एक हाइड्रोजन गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, मीथाइल बन गया। इसी तरीके से आप क्या लो, इथेन लो, आप प्रोपेन लो, आप ब्यूटेन लो, ठीक है, आप पेंटेन लो, उनमें से एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अब दूसरा देखें हमारे पास क्या है बड़ा, हैलाइड्स। अब हैलाइड्स को देखें तो हैलाइड से मुराद हमारे पास क्या हैं पड़े, हैलोजेंस। कि आपके पास क्या हैं पड़े, हैलोजेंस। अब हैलोजेंस आपके पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आपके पास क्या हो गया, ब्रोमीन, और फिर आपके पास क्या है, आयोडीन। तो आपके पास ये क्या कहलाते हैं, हैलाइड्स कहलाते हैं। अब आप देखो कि आपके पास जो है दो वर्ड्स हैं, एक अल्काइल है, दूसरा आपके पास क्या है, हैलाइड्स है। अब अल्काइल मैंने आपको समझाया कि अल्केन में से जब आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो आपके पास जो है क्या चीज़ बनी, अल्काइल बना। अब देखिए अल्काइल की एग्जांपल मैंने आपको सिंपल मीथेन कहा कि मीथेन से एक हाइड्रोजन आपने निकाला तो आपके पास क्या चीज़ बची, मिथाइल। अब देखिए आपके पास इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और एक बॉन्ड जो है या अभी आपके पास जो है ये एक बॉन्ड मौजूद है जहाँ पे आके आपका ये हैलोजन ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। तो आप देखें अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये जो मिथाइल था, इस मिथाइल के साथ मैंने यहाँ से एक जो है वो हैलोजन हैलाइड ग्रुप जो है वो अटैच करवा दिया, मतलब यूँ, तो आप देखें आपके पास इस कार्बन की वैलेंसी अब क्या हो गई है, कंप्लीट। और दो चीज़ें जो है वो आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। ये कौन सा ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप था, और ये आपके पास क्या था, हैलाइड था। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब आप देखें अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है। अब देखें आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल को आप क्या करते हो, R से रिप्रेजेंट करते हो, और हैलाइड को आप क्या करते हो, X से रिप्रेजेंट करते हो। आपके पास हैलोजेंस जितने भी हैं उनको हम क्या करते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला बनता है वो हमारे पास क्या आता है, RX आता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं तो हम अब इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैलो अल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो अल्कीन्स कहते हैं। कि आपके पास जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, आप देखें ये बेसिकली ये जो CH3 है बड़ा, ये आपके पास क्या था, अल्केन्स था। ये आपके पास क्या है, हैलोजेंस है। तो हैलोजेंस जब आपके पास अल्कीन के साथ मिलते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं, हैलो अल्कीन्स बन जाते हैं। कि आपके पास था अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन आपने निकाला तो अल्काइल ग्रुप बना। उस अल्काइल के साथ जब आपने कोई भी हैलोजन अटैच किया तो वो चीज़ आपके पास क्या बन गई, हैलो अल्कीन्स बन गई। तो आपके पास जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, हैलो अल्कीन्स कहलाते हैं। अब आप देखें हैलो अल्कीन्स जो हैं इनको हम 3 टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब वो 3 टाइप्स हमारे पास क्या हैं पड़ी, कि मोनो हैलो अल्कीन्स, आपके पास जो पहली टाइप आ रही है वो क्या आ रही है, मोनो हैलो अल्कीन्स। दूसरी आपके पास क्या होती है, डाई हैलो अल्कीन्स। और तीसरी जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है ट्राई हैलो अल्कीन्स। अब देखें मोनो का मतलब आपके पास क्या होता है, एक। मोनो का मतलब आपके पास क्या होता है, एक।
कि आपके पास कोई ऐसा हैलो अल्केन्स कि जिसके अंदर एक ही हैलोजन ग्रुप जो है वो आपके पास मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा? मोनो हैलो अल्केन्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास क्या है पड़ा, ये CH3 और ये आपके पास क्या है X। अब X से मुराद आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आपके पास आयोडीन भी आपके पास जो है वो हो सकता है। तो आपके पास जो है जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ आप जो अपना हैलाइड अटैच कर रहे होंगे वो अगर एक होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? मोनो हैलो अल्केन्स कहलाएगा। फिर उसके बाद देखें डाई हैलो अल्केन्स। डाई हैलो अल्केन्स का क्या मतलब है? डाई का मतलब होता है दो, कि आपके पास कोई अल्काइल, आपका जो भी अल्काइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आप इसी CH3 को ही ले लें, आप देखें ये आपके पास H, ये आपके पास क्या है H, और यहाँ पे भी आपके पास X, और इस पोजीशन के ऊपर भी आपके पास क्या आ गया? X आ गया। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है हैलाइड ग्रुप जो है वो कितने अटैच हो गए हैं? 2 अटैच हो गए हैं। तो जब आप अपने अल्काइल ग्रुप के साथ 2 हैलाइड ग्रुप को क्या कर दोगे? अटैच करवा दोगे, तो वो चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी? डाई हैलो अल्केन्स बन जाएगा। फिर उसके बाद देखें तीसरी इसकी टाइप ये होती है कि हमारे पास जो है अगर आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है और उस अल्काइल ग्रुप के साथ आपने क्या कर दिया है? 3 हैलाइड्स ग्रुप को अटैच करवा दिया। ट्राई का मतलब होता है 3। आपके पास जो है यहाँ पे 3 हैलाइड ग्रुप जो है वो आपने अटैच करवा दिए हैं, तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी? ट्राई हैलो अल्केन्स बन जाएगा। तो आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड्स को हम 3 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। पहली को हम मोनो हैलो अल्केन्स कहते हैं, दूसरी को डाई हैलो अल्केन्स कहते हैं, तीसरी को हम क्या कहते हैं? ट्राई हैलो अल्केन्स कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, जब अल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलाइड ग्रुप अटैच होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? मोनो हैलो अल्केन्स कहलाएगा। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ 2 आपके पास जो है वो हैलाइड ग्रुप अटैच होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? डाई हैलो अल्केन्स कहलाएंगे। और अगर आपके पास जो है ट्राई ये जो हैलो अल्केन्स हैं, इसके अंदर क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर 3 हैलाइड ग्रुप जो है वो अटैच होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? ट्राई हैलो अल्केन्स कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मोनो हैलो अल्केन्स है पड़ा, इसको जो है वो हम फर्दर 3 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, और हम मोस्टली जो है डिटेल्स भी इन्हीं मोनो हैलो अल्केन्स की यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो है मोनो हैलो अल्केन्स जो हैं पड़े, इनको हम क्या करते हैं फर्दर जो है वो 3 टाइप्स के अंदर जो है हम इनको क्लासीफाई करते हैं। अब देखें पहली जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, ठीक हो गया, प्राइमरी हैलो अल्केन्स। दूसरी जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? सेकेंडरी हैलो अल्केन्स। और तीसरी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? टर्शरी हैलो अल्केन्स होते हैं। तो हमने इन 3 टाइप्स को जो है वो डिस्कस करने हैं, और ये किसकी हैं बड़ी? हमारे पास मोनो हैलो अल्केन्स की हैं। कि मोनो हैलो अल्केन्स को जो है वो हम क्या करते हैं 3 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो हैलो अल्केन्स। अब आप देखें कि हमारे पास जो है ये जो मोनो हैलो अल्केन्स हैं पड़े, इनकी जो हमने क्लासिफिकेशन की है इसको जो है वो हम आगे लेके चलते हैं। आप देखें पहली टाइप जो है वो हमने देखी प्राइमरी हैलो अल्केन्स। अब देखिए प्राइमरी हैलो अल्केन्स आपके पास क्या होते हैं कि आप देखें आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड के, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो है हमारा जो हैलोजन एटम है बड़ा वो जिस कार्बन से अटैच है, फॉर एग्जांपल आप देखें हम हैलोजन ग्रुप में को हमने क्या किया था? X से रिप्रेजेंट किया था। आपके पास ये जो X है पड़ा, ये जिस भी कार्बन के साथ अटैच है, अब मैं कहता हूँ कि ये इस कार्बन के साथ अटैच है, आपके पास ये सिचुएशन है। अब जब आपका हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है तो आपका ये वाला जो कार्बन है ये या तो फर्दर एक कार्बन से क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए, या फिर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी हैलो अल्केन्स कहलाएगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपका हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ क्या है पड़ा? अटैच है पड़ा, तो ये आपके पास ये वाला कार्बन फर्दर आगे जो है वो एक कार्बन से अटैच हो या फिर किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? प्राइमरी हैलो अल्केन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी हैलो अल्केन्स कहलाता है। अब आप देखें इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था? ये CH3 और ये आपके पास क्या है पड़ा? X।
तो आप देखें ये आपका हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम क्या है बड़ा, इस कार्बन के साथ अटैच है। अब हमने ये बात की कि हमारे पास जो है जो हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर आगे एक कार्बन से अटैच हो या फिर किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हैलोअल्केन्स कहलाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, प्राइमरी हैलोअल्केन्स के अंदर आ जाता है। इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, आपके पास दूसरी एग्जांपल इसकी यूं आ गई कि आप देखें ये X है, ये X जो है ये आपके पास इस कार्बन से अटैच था और ये कार्बन जो है वो फर्दर आगे इस कार्बन से अटैच है। तो आपके पास यहाँ पे ये CH3, ये आपके पास क्या आ गया CH2 और ये आगे आपके पास क्या आ गया X। अब आप देखें आपके पास जो है ये हेलोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच था, ये कार्बन आगे फर्दर एक कार्बन से ही अटैच है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्राइमरी हैलोअल्केन्स कहलाएगा। और हम इसको क्या कहते हैं, इथाइल जो है हैलाइड कहते हैं। आगे जो आपने X अपना अगर क्लोरीन लगाया होगा तो वो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन लगाया हो तो वो ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है बड़ा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, दूसरी पहचान प्राइमरी की ये होती है कि आपके पास कोई भी यहाँ पे जो है हेलोजन एटम अटैच है, जो भी है, या कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है, वो जिस भी कार्बन के साथ अटैच हो तो वो कार्बन फर्दर आगे जो है वो क्या होना चाहिए, दो हाइड्रोजन से अगर अटैच हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन हैं पड़े। जैसे यहाँ पे सिचुएशन आ रही है कि आपकी एक पहचान तो ये है पड़ी कि आपके पास प्राइमरी वो होगा जिसके साथ आपका वो फंक्शनल जो ग्रुप एटम है पड़ा, वो जिसके साथ अटैच होगा वो फर्दर क्या होनी चाहिए, एक कार्बन से अटैच होना चाहिए या फिर वो किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो। तो इस एग्जाम्पल को छोड़ के आप बाकी एग्जाम्पल्स के अंदर प्राइमरी की ये पहचान भी रख सकते हैं कि हमारे पास जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो कार्बन दो हाइड्रोजन से आपके पास आगे क्या होगा, अटैच होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्राइमरी हैलोअल्केन्स कहलाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आ रही है सेकेंडरी की। हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या आ रही है, सेकेंडरी हैलोअल्केन्स की आ रही है। अब आप देखें सेकेंडरी हैलोअल्केन्स के अंदर आपके पास ये होता है कि आपका जो हैलोजन एटम है, आपके पास हैलोजन एटम क्या है, X है, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अब ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब ये इस कार्बन के साथ आपने इस हैलोजन एटम को इस कार्बन के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब अगर ये वाला कार्बन फर्दर जो है वो आपके पास दो कार्बन के साथ क्या है बड़ा अटैच है। आप देखें ये कार्बन इसके साथ अटैच था, यही कार्बन फर्दर जो है वो हमारे पास दो कार्बन के साथ मजीद अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हैलोअल्केन्स कहते हैं। या फिर आप इसकी दूसरी पहचान ये रख सकते हैं कि आपका हैलोजन एटम जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है, आप देखें ये इस रेड से जो मैंने आपके पास कार्बन बनाया इसके साथ ये क्या है बड़ा डायरेक्टली अटैच है। अगर ये कार्बन आपके पास जो है वो एक हाइड्रोजन से अटैच हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी हैलोअल्केन्स कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है बड़ी सेकेंडरी की पहचान है कि जब आपके पास हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी कहलाता है। या फिर आप इसकी दूसरी पहचान ये रख सकते हैं कि हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी हैलोअल्केन्स कहलाएगा। अब आप इसकी एग्जांपल देखें तो आप यहीं पे मैं इसको बना दूं, ये आपके पास CH3 बन जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा CH3, तो ये आपके पास इस तरीके से जो है वो सेकेंडरी हैलोअल्केन्स बन जाते हैं। अब थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, टर्शरी हैलोअल्केन्स आ रहे हैं हमारे पास। अब टर्शरी हैलोअल्केन्स के अंदर जो है जब हम इनको देखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास जो है ये हैलोजन एटम हो गया। अब जब ये हैलोजन एटम है पड़ा तो ये आपके पास इस कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। अब जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अगर फर्दर जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, तीन कार्बन के साथ क्या है पड़ा, डायरेक्टली अटैच है पड़ा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्शरी कहलाएगा। आप देखें कि आपका ये हैलोजन एटम इस कार्बन के साथ क्या था, अटैच था। अब ये कार्बन अगर फर्दर तीन कार्बन के साथ क्या है बड़ा, डायरेक्टली तौर के ऊपर अटैच है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, टर्शरी हैलोअल्केन्स कहलाते हैं। और आप इसकी दूसरी तरीके से इसकी पहचान ये रख सकते हैं कि आपका हैलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ आगे अटैच है बड़ा, वो कार्बन अगर उस कार्बन के ऊपर जो है वो नो हाइड्रोजन एटम हो, कि आपके पास यहाँ पे देखें ये जो आपके पास कार्बन है बड़ा, ये कार्बन जो है ये किसी भी हाइड्रोजन के साथ अटैच
नहीं है, इस कार्बन की वैलेंसी भी आपके पास क्या है, सेटिस्फाइड है 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच नहीं है। तो आपके पास ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टर्शरी जो है टर्शरी हैलोअल्कीन्स हम इनको कहते हैं। तो ये आपने इन तीनों की जो है वो पहचान रखनी है। दोबारा एक दफ़ा मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि प्राइमरी हैलोअल्कीन्स जो हैं आप उनको कहते हैं कि आपका हैलोजन एटम जो है ये आपका जिस कार्बन के साथ अटैच है वो या तो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो या किसी के साथ भी अटैच ना हो। जब हम किसी के साथ की अटैच की बात करते हैं तो फिर हमारे पास ये क्या आता है, मिथाइल क्लोराइड जो है या मिथाइल आपके पास जो है वो ब्रोमाइड जो है, या आप इसको मिथाइल हैलाइड भी कह सकते हैं, आप जो भी हैलोजन जो है यूज़ कर रहे होंगे। या दूसरी मैंने आपको ये बात समझाई कि आपका हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अगर डायरेक्टली तौर के ऊपर 2 हाइड्रोजन से अटैच हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, प्राइमरी हैलोअल्कीन्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी टाइप जो है वो हमने सेकेंडरी हैलोअल्कीन्स की देखी है। सेकेंडरी हैलोअल्कीन्स के अंदर ये होता है कि हमारा ये जो हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, अगर वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो, या एक हाइड्रोजन से अटैच हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी हैलोअल्कीन्स कहलाते हैं। फिर तीसरी टाइप जो है वो हमने देखी कि हमारे पास क्या है पड़े, टर्शरी हैलोअल्कीन्स हैं। तो टर्शरी हैलोअल्कीन्स के अंदर क्या है कि आपके पास हैलोजन एटम जो जिस भी कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अगर फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, और वो कार्बन जो है किसी भी हाइड्रोजन के साथ क्या है बड़ी अटैच नहीं है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टर्शरी हैलोअल्कीन्स कहलाता है। तो ये आपने इसकी जो है वो तीनों टाइप्स कर लेनी है। अब जो है हमने आगे मूव ऑन करना है नोमेनक्लेचर की तरफ। अब नोमेनक्लेचर की तरफ जाने से पहले जो है वो आपने जो है वो थोड़ा सा ऑलरेडी हमने चैप्टर 8 के अंदर जो है अल्काइल ग्रुप्स को जो है वो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से जो है वो फिर रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। आप देखें अल्काइल ग्रुप में से आप अल्कीन का, हमने कहा कि अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्काइल ग्रुप आ जाता है। अब आप देखें आपके पास पहला मेंबर मीथेन है, मीथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो सिंपली आपके पास क्या आ जाता है, मिथाइल आ जाता है। उसके बाद देखें आपके पास क्या आता है, इथेन CH3, या आपके पास क्या आ गया CH3, इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3, या आपके पास CH2, ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कहोगे, इथाइल कहोगे। फिर इसके बाद देखें आपके पास क्या आ गया CH3, CH2, और ये आपके पास क्या आ गया CH3। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH3, ये हमारे पास CH2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो सिंपल हैं, बड़े आप एक एक हाइड्रोजन जो है वो निकालते जाएं तो आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इसको हम मिथाइल कहते हैं, इसको इथाइल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल कहते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप देखें आपके पास जो है जब आप प्रोपाइल के केस में आते हैं तो आप देखें अगर आपने जैसे ये वाला मैंने किया है, इस कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, एन प्रोपाइल बन गया। अगर मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालूं तो फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, यही सिचुएशन बन रही है जिसे हम क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस दरमियान वाले कार्बन से ये जो 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो मेरे पास जो है वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ सकता है। अब कैसे आ सकता है, आप देखें जब आपने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला है तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूं बन रही है, ये CH3, ये आपके पास CH, और ये आपके पास क्या बन गया CH3, और ये चीज़। अब आपके पास जब ये 2 साइड वाले जो आपके पास कार्बन थे उनको छोड़ के दरमियान वाले कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन निकाला है तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल कहते हैं। कि आपके पास ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन थे तो ये आपके पास क्या होता है, प्रोपेन होता है। अब आपने दरमियान वाली पोजीशन से जब एक हाइड्रोजन निकाला है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। तो आप जो है इस पोजीशंस के ऊपर जो भी आप अपना हैलोजन जो है एटम अटैच करेंगे तो आपके पास वही उसका नाम बन जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरी चीज़ आ रही है ब्यूटेन। हमारे पास ये CH3, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास CH2, और ये हमारे पास क्या आ गया, CH3 आ गया। अब आप देखें आपके पास जो है ये ब्यूटेन है। इस ब्यूटेन के केस में अगर आप इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालें या फिर आप इस कार्बन से जो है वो आप हाइड्रोजन निकालें, टर्मिनल दोनों कार्बन में से किसी से भी निकालेंगे तो आपके पास एक ही तरह का क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो आपके पास जो है ये CH3, ये आपके पास CH2, ये आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या आ गया CH2। तो इसको हम क्या कहते हैं, एन ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एन ब्यूटाइल ग्रुप बन गया। लेकिन अगर आप क्या कर दो
कि यही आपके पास जो एन ब्यूटेन था, एन ब्यूटेन में से दोनों टर्मिनल कार्बन्स को छोड़ के या तो आप इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो या फिर आप इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, दोनों में से आपके पास जो है वो सेम अल्काइल ग्रुप बनेगा। आप या तो यहाँ से निकाल दें या यहाँ से निकाल दें, तो आपके पास जो है कुछ यूं कंडीशन बनेगी। आप ये देखें, ये CH3, ये मेरे पास क्या आ गया, CH आ गया, मैंने इस कार्बन से निकाला है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों सिचुएशंस के अंदर आपका सेम अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो ये CH, फिर आपके पास क्या आ गया, CH2, और ये आपके पास क्या आ गया, CH3 आ गया। अब आप देखें इस कार्बन को, अगर आप देखें तो हमने अभी ही शुरू में हमने तीन बातें पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी की। तो आप अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन फर्दर जो है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर दो कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक आपके पास इस कार्बन से अटैच है, और इसके साथ क्या है पड़ा, एक हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो आप देखें ये सेकेंडरी के अंदर हमने यही बात की थी कि हमारे पास ऐसा जो है आपका कोई भी जो हैलोजन एटम है, आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो हैलोजन एटम अटैच होगा, यहाँ पे आपके पास X हमारे पास क्या है पड़ा, अटैच है। तो जब यहाँ पे X अटैच है तो आप देखें हमारे पास जो है ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी जो है वो हमारे पास ब्यूटाइल आ जाता है। वो हमारे पास ये वाला जो था इसको हमने क्या नाम दिया था, हमारे पास जो है ये एन ब्यूटाइल था, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आ रहा है। अच्छा, अब जब ये हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया है तो अब आप देखें आपके पास जो है ये जो हमारे पास जो है ब्यूटेन होता है, इस ब्यूटेन की हमारे पास क्या होते हैं, दो आइसोमर्स होते हैं। दूसरा आइसोमर हमारे पास ये होता है CH3, ये हमारे पास CH, और ये हमारे पास क्या है CH3, और ये हमारे पास क्या है पड़ा, CH3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है पड़ा। अब आपके पास यहाँ से भी जब आप जो है हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे, अपना अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आएंगे। अब आपने इसको गौर से समझना है। आप देखें कि अगर आप जो है वो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना चाह रहे हो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना चाह रहे हो, या फिर इस वाले कार्बन से आप क्या करवाना चाह रहे हो, हाइड्रोजन निकालना चाह रहे हो, मतलब अगर आप इन तीनों टर्मिनल कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास जो है वो सेम अल्काइल ग्रुप बनेगा। और वो कौन सा बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने इस कार्बन से जो है वो एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया है, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, CH3, ये मेरे पास क्या आ गया, CH, ये मेरे पास क्या आ गया, CH2। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, CH3। तो आपके पास जब आप आइसोब्यूटेन से एक टर्मिनल, ये वाला जो आपके पास कार्बन है, ये आपके पास क्या करवाते हैं, टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं। तो टर्मिनल कार्बन से जब आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल कहते हैं। और ये अक्सर जो है कॉमन नेम्स के अंदर जो है ये आपसे पूछ लेता है कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटेन में से जब आप आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर के तीन जो टर्मिनल कार्बन है इनमें से किसी भी एक से आप यहाँ से निकालें आपका स्ट्रक्चर यही बनेगा, आप यहाँ से निकालें फिर भी आपका स्ट्रक्चर यही बन रहा है, आप यहाँ से निकालें फिर भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो यही बन रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, आइसोब्यूटाइल कहलाता है। तो ये कॉमन नेम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो ये आपके पास आइसोब्यूटाइल है। इस पोजीशंस के ऊपर जो भी वो कह रहा होगा आप यहाँ पे अटैच करेंगे तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, उसका नाम जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो इसके बाद देखिए आपके पास इसी से दूसरा अल्काइल ग्रुप भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप देखें कि अगर आप अपना इस वाला कार्बन, ये जो आपके पास सेंटर के अंदर कार्बन मौजूद है, ये वाला, अगर आप इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो आप रिमूव करवा दें तो आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह का जो है वो आपका अल्काइल ग्रुप आ जाता है। वो कैसा आता है, आप देखें ये आपके पास CH3, उसके बाद देखें आपके पास ये कार्बन, उसके बाद देखें ये आपके पास क्या आ गया, CH3, और ये आपके पास क्या आ गया, CH3, और ये वाला हाइड्रोजन तो जो था वो आपने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो आपके पास ये कंडीशन बन गई। अब जब आपके पास ये वाली कंडीशन बची है तो फिर आप इसको देखें, आपके पास जो है अब ये वाली जो सिचुएशन है हमने अभी पीछे पढ़ा कि आपके पास जो है ऐसा आपका जो है वो आपका कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे X लगा देते हैं। तो आप देखें आपके पास जो है आपका हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो,
और वो कार्बन फर्दर जो है वो 3 कार्बन से अटैच हो, 1 ये 2 ये आपके पास 3, और वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ अटैच ना हो, तो उसको आप क्या कहते हो, टर्शरी कहते हो। तो आपके पास जो है ये वाला जो अल्काइल ग्रुप आपके पास बन रहा है, इसको आप क्या कहते हो, टर्शरी जो है वो ब्यूटाइल कहते हो। आपके पास जो है 1 2 3 और ये 4, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो आपके पास बन जाता है। अब इसके साथ जो है यहाँ पे अगर आप X की जगह पे क्लोरीन लगाओगे तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर आप ब्रोमीन लगाओगे तो टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो ब्रोमीन बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी तरीके से जो है वो आपके पास जो है आयोडीन अगर आप अटैच करोगे तो आप यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे वो आपके पास उसी का नाम बन जाएगा। तो ये कॉमन नेम्स के अंदर जो है वो आपसे इसका पूछ सकते हैं कि आपके पास जो है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आपको कह सकता है कि उसका जो है वो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी ब्यूटाइल ये होता है, आगे वो क्लोराइड कह रहा होगा तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच करवा देंगे, अगर ब्रोमाइड कह रहा होगा तो आप यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो अटैच करवा देंगे। तो ये आपके पास जो है इनके कॉमन नेम्स के अंदर जो है वो आप इस तरीके से अल्काइल ग्रुप्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो हमारे पास जो है वो आयोपैक नोमेनक्लेचर्स आ रहा है। तो आयोपैक नोमेनक्लेचर्स के अंदर जो है वो हम कुछ रूल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। उन रूल्स की मदद से जो है वो हम फिर जो है ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनको हम जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है जब हमने चैप्टर 8 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो है वो हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को दिया था, तो मोस्टली जो है वो हमारे पास वही जो है रूल्स यहाँ पे भी हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, वही सेम रूल्स हैं। जस्ट यहाँ पे जो है वो हमारे पास हैलाइड ग्रुप आ जाता है। फ़र्क हमारे पास क्या है पड़ा, यही है पड़ा। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये आ रहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो वहाँ पे भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि आप जब भी अल्काइल हैलाइड को नाम देंगे तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो ये होता है कि आपने क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो आपकी, वो आपने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। तो हम 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास जो है ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर उसके बाद ये कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है, ये हमारे पास क्या है, कार्बन। अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब आप देखें आपके पास जो है वो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, अगर हम यूं स्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। अच्छा, आपके पास इस तरीके से भी आपकी चेन हो सकती है कि आप यहाँ से यूं आ गए। अब इस तरीके से देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 और ये आपके पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो दोनों साइड से आपके पास क्या आ रही है, चेन जो है वो सेम आ रही है। लेकिन अगर मैं क्या कर लूँ कि मेरे पास जो है ये कार्बन एक और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच करवा दिया है। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली जो आपके पास जो है, जिसको मैं रेड से पेंसिल से जो है वो कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, 6 कार्बन की चेन है। और अगर आप जो है ये जो आपके पास ब्लू वाली है, ये वाली आप देखें, ये चेन जो है ये वाली, ये आपके पास क्या है पड़ी, 7 वाली है। तो आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम जो है वो कार्बन जो है वो मौजूद होंगे। तो इस ब्लू वाली के अंदर 7 है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, 6 वाली को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने पहला जो रूल है वो पढ़ा, वो हमारे पास वही सेम है कि हमने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कि आपने जो चेन सेलेक्ट करनी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा देखें, आपके पास आ रहा है कि द नंबर द कार्बन एटम्स इन विच चेन सो दैट द कार्बन एटम बेरिंग द फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन, आपके पास जो है उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आगे आपके पास क्या है, आयोडीन है, गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो आपके पास ये जो चेन है बड़ी, ये देखें ये वाली आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट चेन जो है वो लेता हूँ, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5। अब ये हमारे पास क्या है पड़ी, एक चेन है। अब इस चेन को देखें तो आपके पास जो है वो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं आपके हैलाइड के, अगर वो आपके पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी आपने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस पोजीशंस के ऊपर जो है वो क्लोरीन अटैच है और इस पोजीशन के ऊपर भी हमारे पास क्या है, क्लोरीन अटैच है। तो आप देखिए वो कहता है कि आपने जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो आपने देना है। अब आप देखें लोएस्ट पॉसिबल नंबर से क्या मुराद है कि अगर आप अपनी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें, 1 ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया।
अगर आप क्या करना चाह रहे हो, अपनी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 1 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। अब आप देखें ये जो मैंने रेड से की है, रेड वाली जो काउंटिंग आपको नजर आ रही है, इसमें देखें आपके पास ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। फिर आपके पास किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, थर्ड के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर आप ये ऊपर वाली इस साइड वाली काउंटिंग को देखें तो इधर आपके पास क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, क्लोरीन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है बड़ा हैलाइड वाला, वो आपका थर्ड पोजीशन के ऊपर आके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो वो दूसरे पॉइंट के अंदर यही कहना चाह रहा है कि आपने जब भी नंबरिंग स्टार्ट करनी है, आपने नंबरिंग देनी है, तो आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है कि आपके पास वहां से आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट करोगे जहां पे आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये इनका जो है लोएस्ट नंबर होना चाहिए, वो आपके पास इस साइड से बन रहा है। तो फिर आप अपनी नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपके पास जो है वो दूसरा रूल जो है वो ये आ रहा है। फिर इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखें इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो है यूँ आ जाएंगे, आपके पास जो है वो CH3, ये हमारे पास जो है वो C, ये हमारे पास क्या आ गया CH3, ये हमारे पास क्या है बड़ा यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ये हमारे पास क्या है CH3। अब आप देखें कि आपके पास जो है इस तरीके से एक चीज़ आई है। अगर आप देखें कि आपके पास जो है सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। अब लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन के अंदर देखें तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप एक चेन तो ये सिलेक्ट कर लें, दूसरी चेन आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो है ये चीज़ आ रही है ये। अब आप देखें हमने ये बात पढ़ी थी कि लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करनी है। अगर हम ब्लू वाली को देखें तो इसके अंदर जस्ट 2 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन अगर हम रेड वाला ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है इसके अंदर देखें तो हमारे पास कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं। तो हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो हमारे पास ये वाली बन रही है। अब जब ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपने ये सिलेक्ट कर लिया है तो अब आपने क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। अब आप नंबरिंग दें तो आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 1, ये आपके पास क्या आ रहा है 2, ये आपके पास क्या आ रहा है 3। आप इधर से करें 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास क्या आ रहा है 3। तो दोनों साइड से आपके पास सेकंड पोजीशंस के ऊपर क्या आ रहा है, आपका वो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो आपके पास जो है दोनों साइड से फिर आप इसकी क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये आप जब इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे ठीक है बार बार, तो आपके पास जो है ये रूल्स आपको याद हो जाने। फिर उसके बाद देखिए आपके पास थर्ड रूल जो है वो ये आ रहा है कि आपके पास जो है सेम अल्काइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं अगर आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, एक ही इसके ऊपर, तो फिर आप क्या करते हो, प्रेफिक्स यूज़ करते हो, डाई, ट्राई एंड सो ऑन। और आप कब यूज़ करते हो, आप अपने अल्काइल ग्रुप से पहले जो है वो यूज़ करते हैं। ये सारे रूल जो हैं वो आपके पास बाकी वाले जो हैं वो आपके पास सेम हैं जो हमने चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस किए थे। अब हम जो है यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल जो हैं वो हम कर लेते हैं। अब आप देखें आपके पास जो है एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, और इसके साथ जो है वो CH3 और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है पड़ा CH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है पड़ा, हाइड्रोजन है पड़ा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक जो है वो अल्काइल हैलाइड लिया है, इसको हमने क्या करना है, आयोपैक नेम्स देना है। तो सबसे पहला काम जो है वो हमारे पास ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन जो है वो आपके पास कुछ यूं बन रही है, या फिर आप इसको यूं भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसी को स्ट्रेट यूं ले लें। तो आपके पास जो है आपका लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 तो यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपका क्या आ रहा है, हेलोजन ग्रुप आ रहा है। तो आपके पास ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये आपके पास क्या आ गया थर्ड। तो आपके पास जब ये आ गया तो आपने इसको नाम देना है। अब देखें आप इसको नाम देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास जो है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या है पड़ा, क्लोरो ग्रुप मौजूद है, और सेकंड पोजीशंस के ऊपर जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब आप देखें आपके पास जो है एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्लोरो ग्रुप है पड़ा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है पड़ा, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अब आप देखें जब आप इनको नाम देते हैं, नाम देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यूज़ करेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का क्या मतलब है कि आपके पास जैसे ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं, एक क्लोरो है एक मिथाइल है,
तो सी आपके पास क्या आता है, पहले आता है। तो जब आप इसको नाम दे रहे होंगे तो आप क्लोरो ग्रुप को पहले लिखेंगे, मिथाइल एम जो है वो बाद में आता है, तो आप मिथाइल को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो आप जब इसको नाम देंगे तो आप ये कहेंगे कि 1 जो है वो आपके पास क्या होगा, क्लोरो। ठीक हो गया, 1 क्लोरो जब आपने कह दिया तो फिर आप देखें आपके पास जो है 1 के बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, मिथाइल ग्रुप है पड़ा। तो ये आपके पास 2 मिथाइल, ठीक है, आपके पास जो है सेकंड पोजीशंस के ऊपर क्या आ जाएगा, मिथाइल। और फिर उसके बाद देखें आपके पास लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन जो है वो आपके पास क्या है पड़ी, 3 कार्बन वाली है। तो 3 कार्बन जिसके अंदर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्लोरो था, अल्फाबेटिकल आर्डर आपने यूज किया, सी आपके पास पहले आता है, एम आपके पास क्या आता है, बाद में आता है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो आपके पास जो है इस तरीके से एक और रूल जो है, ये रूल्स भी हमने चैप्टर 8 के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है एक और हम इसकी एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं। आप देखें हमारे पास जो है कुछ ये सिचुएशन बन गई है, हमारे पास सी, ये हमारे पास क्या है पड़ा, CH3, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है इस पोजीशन के ऊपर जो है वो CHCl, और यहाँ पे हमारे पास क्या है पड़ा, CH3, ठीक हो गया। और फिर आगे जो है इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है और इसके साथ एक हाइड्रोजन है। अब ये एग्जांपल देखें, आप देखें अब इसकी अगर आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सेलेक्ट करें तो आपके पास क्या आ रही है, यही लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन बन रही है। उसके बाद आपने क्या करनी है, नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, आपने इसको नंबर्स देने हैं। अब आप देखें अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 और ये आपके पास क्या आ रहा है 4 पोजीशंस के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, ये क्लोरो ग्रुप अटैच हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से करें तो 1 ये आपके पास 2, तो सेकंड पोजीशंस के ऊपर ही आपके पास क्या आ रहा है, आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और वो कौन सा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास क्या बन जाएगा 5। अब आपने इसको नाम देना है। अब देखें आपके पास दोबारा 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो है, एक आपके पास क्या है बड़ा मिथाइल ग्रुप है। तो क्लोरो पहले आता है, तो आप इसको जब नाम देंगे तो आप क्या कहेंगे, 2 क्लोरो। उसके बाद देखें आपके पास थर्ड पोजीशन के ऊपर भी है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी है। तो जिस पोजीशन के ऊपर भी आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है आप उस पोजीशन को जो है वो मेंशन करते हैं। तो एक दफा आपके पास 3 है, फिर आप यहाँ पे कॉमन लगाएंगे, फिर किस पोजीशन के ऊपर है, 4 पोजीशन के ऊपर है, 3 और 4। तो आपके पास ये 3 और दूसरा आपके पास 4 आ गया। अब आपके पास कितने टाइम है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी आपका मिथाइल है, इधर भी आपके पास क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो आपके पास जो है 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल। और आगे आपके पास जो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन है पड़ी वो आपके पास कितने कार्बन की है, 3 और 2 5। तो आपके पास 5 हो तो उसको आप क्या कहते हैं, आगे जगह खत्म हो गई तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है पड़ा, पेंटेन है पड़ा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन जो है ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से जो है आप देखें एक कॉमन सी एग्जांपल हम और मैं आपको करवा दूं। ये आपके पास सी है, इधर आपके पास क्या है पड़ा, Br, ये आपके पास Br, ये आपके पास क्या आ गया, Br, ये आपके पास क्या आ गया, Br। अब आप देखें, आप इस एग्जांपल को देखें तो आपके पास एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन के साथ जो है वो 4 जो है वो ब्रोमो ग्रुप जो है वो आपने अटैच करवा दिए। तो जब आप इसको नाम देंगे तो आप देखें एक है पड़ा, फिर हमने ये बात की है कि अगर एक ही सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अगर एक से ज़्यादा टाइम अटैच हो तो फिर आप प्रेफिक्स यूज़ करते हो। आपके पास 2 टाइम होगा तो डाई, 3 टाइम होगा तो ट्राई, 4 टाइम होगा तो आपके पास क्या बनेगा, टेट्रा एंड सो ऑन आगे। तो आप यहाँ पे देखें ब्रोमो कितनी दफ़ा अटैच है, 4 दफ़ा। तो आपके पास इसका नाम क्या बन जाएगा, टेट्रा ब्रोमो। और आपके पास एक कार्बन है तो एक कार्बन जिसके अंदर हो उसको आप क्या कहते हो, मीथेन। तो इसका नाम आपके पास क्या बन जाएगा, टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो आपने जो है एक्सरसाइज के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 6 है आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने इसका आयोपैक नॉमेनक्लेचर्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपने जो है उनको लाजमी करना है। ये आपके एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 6 है पड़ा, ये आपने इसको कर लेना है। अगर आपके पास जो है वो कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो तो फिर आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।